नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी प्यारे साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को 2025 में उनकी मंजिल ज़रूर मिले, यही मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ साथियों। आज नया साल है और इसके साथ ही हमारी जो फैमिली है केवी की कलम, उस पर 13,000 फैमिली मेम्बर हो गए हैं साथियों। इसके लिए मैं आपका हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। जो नए साथी जुड़े हैं उनका मैं अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जो पुराने साथी हैं उनका तो मैं हमेशा ही आभार व्यक्त करती हूँ। इसी दिन पिछले साल यानी 1 जनवरी 2024 को मेरी यूट्यूब फैमिली 1,000 की हुई थी और इस पूरे साल में 12,000 मेरे नए फैमिली मेम्बर बने हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन पिछले साल कड़कड़ाती सर्दी में 1 जनवरी को मैं बीकानेर गई थी। उसके कारण 1,000 का जो सेलिब्रेशन है वो मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने 10,000 पर ज़रूर खुशियाँ बांटी थी। और एक तारीख को तो साथियों मैं बीकानेर गई थी काउंसलिंग के लिए पिछले साल, और इस साल मैंने कल 31 जनवरी को मेरे बाबा बजरंगी की स्वामने लगा दी है। जो मैंने तैयारी करते समय बोली थी कि अगर मैं सफल हो जाऊंगी तो आपके सालासर धाम में आकर स्वामने लगा कर जाऊँगी, तो वो मेरी कल मनोकामना पूर्ण हुई है साथियों, ठीक 11 महीने बाद। क्योंकि 1 महीने बाद यानी 31 जनवरी को जो है वो मेरा 1 साल हो जाएगा राजकीय सेवा में। तो ठीक 1 महीने पहले यानी कम से कम बस इतना सुकून रहा कि 2024 में ही वो स्वामने लग गई। यानी 2024 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और 2024 में ही मैंने स्वामने लगा दी। इससे पहले कोई संयोग ही नहीं बैठा। छुट्टियों में कभी कुछ दुर्घटना हो ही गई थी कोई ना कोई, तो मैं लगा नहीं पाई। लेकिन कल मैंने लगा दी और बाबा बजरंगी से आप सभी के लिए भी प्रार्थना की कि जो साथी पूरी ईमानदारी से समर्पण के साथ तैयारी कर रहे हैं और जिनको बहुत अधिक आवश्यकता है, ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत ज़रूर पूरी करना बाबा। सभी साथियों को उनकी मंजिल मिले। मैंने आप सभी के लिए भी दुआएं की साथियों। मैंने बाबा से कहा कि जिस तरह से मैंने आपके दर पे माथा रखा था, आपसे मांगा था, ऐसे ही मैं सभी साथियों के लिए मांग रही हूँ कि जो वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं उनको उनकी मंजिल ज़रूर मिले। तो साथियों, स्वामने लगाकर बहुत ही खुशी मिली। उसका मैंने एक ब्लॉग भी बनाया है छोटा सा, जो आज ही मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर डालूँगी। और आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। कल स्वामने में जाने के कारण मैंने अभी कमेंट्स देखे नहीं हैं कल वाले वीडियोस पर भी, और कई साथियों के हैप्पी न्यू ईयर के भी कमेंट्स आए हुए थे। उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जो साथी समय समय पर मुझे हर कोई ना कोई कुछ भी हो उसकी शुभकामनाएं देते ही रहते हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और अभी आज जैसे कि आपने नया साल का जश्न मना लिया होगा, और जो संस्कृत शिक्षा विभाग के एग्ज़ाम होने थे वो भी हो गए। अब इसके साथ ही आपको जो 2025 में एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए तैयारी शुरू करनी है साथियों, आज से। और ये मानिए कि अभी से एक भी दिन क्या साथियों, एक भी मिनट आपको व्यर्थ नहीं गंवानी है, तब जाकर सफलता मिलेगी। यानी आज से ही शुरुआत कर दो। चाहे आप 3 घंटा 5 घंटा कितना भी पढ़ पाओ साथियों, ईमानदारी से पढ़ो। जितना भी आपको वक्त मिले उसका सदुपयोग करो। कभी भी बेफिजूल की बातों में इधर उधर गप्पे मारकर या फिर फ़ोन पर लगकर शॉर्ट्स वीडियो देखकर या फ़ोन में बातें करके टाइम पास बिल्कुल भी ना करें साथियों। ख़ासतौर से जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ। बाकी जो फ्री हैं, जो नौकरी लगे हुए हैं या फिर कोई और काम करते हैं, उनके लिए नहीं। जो साथी सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और जिनको टीचर बनना है, जिनको राजकीय सेवा में प्यारे प्यारे बच्चों के बीच जाना है अध्यापक बनकर, उन साथियों के लिए मेरा ये संदेश है कि एक भी मिनट बिना गंवाए, अगर आपको फ़ोन की लत है तो आप फ़ोन दूर रख दीजिए। अब फ़ोन से तैयारी नहीं होती है तो आप किताबें ले आइए साथियों और किताबों से तैयारी कीजिए। क्योंकि किताबों के आगे तो कोई विकल्प है ही नहीं। फ़ोन तो तब है साथियों जब हम काम कर रहे होते हैं या फिर कुछ हमारे समझ में नहीं आता है कोई टॉपिक, तो हम यूट्यूब का सहारा लेते हैं या फिर किसी ऐप से हमने कोर्स ले रखा है तो उसके लिए साथियों हम फ़ोन लेते हैं। बाकी तो किताबों का कोई विकल्प नहीं है साथियों। आपको किताबें लेकर आनी है, सिर्फ और सिर्फ एक एक लेकर आनी है। एक सब्जेक्ट की एक ही किताब लेकर आनी है। बहुत अधिक सामग्री आपको मैं हर बार कहती हूँ बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करनी है। और जिन साथियों ने ऐप से कोर्स ले रखा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्स से ही नोट्स बनाएं। बाकी जो है बिल्कुल भी ये ना बार बार पूछें कि मैं कुछ और ले आऊँ क्या, कौन सी बुक पढ़ूँ। सिर्फ और सिर्फ अपने कोचिंग के नोट्स बनाएं, क्योंकि सभी कोचिंग वाले बेस्ट करवाते हैं, कोई अपनी तरफ से कमी नहीं रखता है।
तो उन नोट्स को बनाकर ही आप बार बार रिवीजन करें, बार बार पढ़ाई करें साथियों। मैं तो आपसे बार बार यही निवेदन करती हूँ, बार बार कहती हूँ कि अगर आपको सफलता चाहिए तो साथियों आपको समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण के बिना सफलता नहीं मिलती है। समय भले ही आप दिन में 4 घंटे निकाल पाएँ, 6 घंटे निकाल पाएँ, 10-12 घंटे निकाल पाएँ, लेकिन उन सब में आपको 1 मिनट भी निकालते हैं तो उसमें समर्पण चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने 1 घंटे में क्या पढ़ा है। यानी ठीक 1 घंटा आपने पढ़ाई की, उसके बाद 5 मिनट आंखें बंद करके सोचिए, रिवाइज कीजिए कि मैंने इस 1 घंटे में क्या पढ़ा है, क्या मुझे कुछ याद हुआ है या फिर मैं सिर्फ किताबें लेकर बैठा था और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो अपने दिमाग को स्थिर करना सीखिए। कुछ हमने 5 संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को हम इस साल ज़रूर पूरा करेंगे। अपने आप में सुधार करना है साथियों। किसी दूसरे के लिए अपने जी को नहीं जलाना है, अपने आप को दुखी नहीं करना है। अपना रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में रखना है। ये नहीं कि कोई दूसरा जब जी चाहे हमें रुला दे, जब जी चाहे हमें हंसा दे। हमारी खुशी दूसरे पर डिपेंड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए साथियों। हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए खुद को खुश रखना और किसी दूसरे से अपेक्षा ना करना कि कोई हमें खुश रखेगा, कोई हमें कुछ कह देगा तो हम गुस्सा हो जाएंगे और कोई कुछ अच्छी बात कर देगा तो हम खुश हो जाएंगे। ऐसी कठपुतली मत बनिए साथियों। अपने ऊपर संयम करना सीखिए और धैर्य रखना सीखिए साथियों। क्योंकि धैर्य का आप भले ही कल को नौकरी भी लग जाओगे तो भी धैर्य हमेशा जीवन में काम आता है साथियों। धैर्य और अनुशासन 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा बहुत अच्छा जीवन जो है वो देती हैं। तो धैर्य तो हर जगह चाहिए, चाहे भले ही नौकरी लग जाए, भले ही कोई काम कर रहे हों, घर पर भी अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमें विचलित नहीं होना है, बहुत जल्दी क्रोध नहीं करना है। क्योंकि क्रोध हमें ही दुख देता है, हमें ही कष्ट देता है। दूसरे जिस पर हमें क्रोध आता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता है साथियों। तो क्रोध पर संयम रखते हुए और धैर्य रखते हुए पूरे समर्पण के साथ तैयारी कीजिए साथियों। यकीन मानिए 2025 आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। जो बच्चे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे समर्पित हैं, उनको 2025 में अपनी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी साथियों। इतना मैं विश्वास करती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल से भी बहुत सारे साथी जुड़े हैं, बहुत सारी बहनें जुड़ी हैं, जिनका मुझे अंदाज़ा है कुछ नाम मैंने सोच रखे हैं कि हाँ इनका नाम तो अंतिम चयन सूची में ज़रूर आएगा। तो साथियों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको समर्पण की बहुत अधिक आवश्यकता है। और सभी साथी बार बार ऐसे कोई वीडियो में जिस चीज़ का जवाब दे रखा है ऐसे कोई कमेंट्स बार बार ना करें साथियों। आपसे निवेदन है, कई बार कहती हूँ कि उसी प्रश्न का जवाब मैंने वीडियो में दे रखा है। जैसे कि कल परसों मैंने वीडियो बनाया था कि नीट पात्रता किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। इससे पहले भी मैंने शायद इस पर एक वीडियो बना दिया होगा। फिर भी साथियों उस वीडियो के नीचे से कमेंट देखकर बस वही बात याद आती है, क्रोध तो क्या ही आए। लेकिन वो जो अजय चौधरी सर कहते थे ना, वो बात याद आती है साथियों। अजय चौधरी सर तो नहीं है, बहुत मिस करते हैं हम उनको, लेकिन वो कहते थे ना कि कुछ हमारे भोले वाले बच्चे ऐसे हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल से भी कुछ भोले वाले बच्चे ऐसे जुड़े हैं जिनको मैंने साफ साफ बता रखा है वीडियो में कि जिन्होंने पात्रता कर रखी है उनको दोबारा नहीं देनी है। लेकिन फिर भी वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मेरी पात्रता क्लियर थी, प्लीज़ मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ऐसा कमेंट्स आता है, उसके नीचे फिर भी मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, यानी मैं नहीं लिख दिया कि नहीं देनी चाहिए। फिर दोबारा कमेंट्स भी आ जाता है कि आप नहीं क्या, आप मुझे अच्छे से बताइए। तो बताओ साथियों मैं कितने बच्चों को क्या क्या बताऊँ अच्छे से। जो मुझे लगता है 4-5 भी कमेंट्स होते हैं तो उन पर भी मैं वीडियो बना देती हूँ कि हाँ इस टॉपिक पर 4-5 बच्चों की कमेंट्स हैं, इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो उस पर भी मैं वीडियो बना देती हूँ साथियों। सब और तो बताओ आप क्या ही जवाब दूँ बार बार लिख कर, इतना तो टाइम भी नहीं होता साथियों। छुट्टियों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता घर पे टाइम। स्कूल में जाती हूँ तब तो फिर भी शाम को आकर या फिर सुबह जाते समय आपके कमेंट्स देखती हूँ तो सभी का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। और जो साथियों मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, जो सही लगता है, हालांकि उन सब पर मेरे वीडियो बने हुए हैं, सबका मैंने जवाब दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट्स में उसका जवाब ज़रूर दूँ, क्योंकि पीछे के वीडियो कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन फिर साथियों कई बार अति हो जाती है तो उसका फिर मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, इतना भी समय नहीं मिलता कि मैं हर एक कमेंट्स का जवाब दे पाऊँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी साथियों, बुरा मानने की बात नहीं है उसमें बिल्कुल भी। तो ये छोटा सा वीडियो नई साल पर आपके लिए बनाया, ज़रूर तैयारी करें साथियों जमकर। और एक बार आप सभी साथियों को फिर धन्यवाद व्यक्त करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली का पूरी का, और सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। इस नव वर्ष में आप हमेशा खुश रहें, अपने आसपास भी खुशियाँ फैलाएं और खुद पर काम करें साथियों। खुद को सफल बनाने के लिए जी जान लगा दें। इस साल में आपको अपने आप को सबके सामने साबित करके दिखाना है, बोल के नहीं साथियों, करके दिखाना है, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखाई ज़्यादा देता है। तो धन्यवाद साथियों।